दोस्तों, सोचा कि मैं आपको एक चीज़ शेयर कर दूं। रियल स्टोरी है। मुझे एक फैमिली का कमेंट आया था कि उनका टर्म इंश्योरेंस का क्लेम डिक्लाइन हो गया है। तो मैं आपको बताता हूं क्यों और कैसे हुआ उनका डिक्लाइन। उनके हस्बैंड ने टर्म इंश्योरेंस लिया था जिसका उन्होंने प्रीमियम 10 से 12 साल भरा है। तो टोटल उनका जो 1 करोड़ का कवर था। जब उनका जो क्लेम था उन्होंने जब सबमिट किया इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो इंश्योरेंस कंपनी ने डायरेक्टली वो रिजेक्ट कर दिया और उनको कुछ क्लेम अमाउंट नहीं मिला। टोटल उनको जो मिला 0 अमाउंट मिला। जब उनने कंपनी पे एक्शन लिया और फाइल किया तो कंपनी ने उन्हें पॉलिसी डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया। उसमें लिखा कि आप नॉन स्मोकर टिक किया था और एक्चुअल में कस्टमर का जब मेडिकल हिस्ट्री निकाला गया तो उसमें वो स्मोकर थे। देखो, कंपनी को अगर करोड़ों का इंश्योरेंस देना है तो आप ये भी सोचो कि कंपनी कुछ हजारों पैसा खर्चा करके अपना इन्वेस्टिगेट करेगी और आपको सब देगी। कंपनी ऐसे 1 करोड़ नहीं देने वाली आपको। तो उन्होंने उनका मेडिकल हिस्ट्री निकाला, फार्मेसी का बिल निकाला, हॉस्पिटल के जो इनके थे रिपोर्ट सब वो निकाले, उनकी लोकल वेरिफिकेशन करा तो उसमें मालूम पड़ गया कि ओकेशनली स्मोकर था। तो कंपनी ने ये बेस पे उनका क्लेम डिक्लाइन कर दिया है। तो इसलिए कहते हैं कि आप हमेशा जो भी चीज लो तो उसमें एक्यूरेट आप मेंशन करो। अगर आप ओकेजनली स्मोकर तो आप टिक करो, आप अल्कोहलिक ओकेशनली हो तो भी टिक करो, आप बीपी डायबिटिक आपको है तो भी आप मेंशन करो, मेडिसिन खा रहे हो तो भी वो लिखो। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटिक है किसको और आपको नहीं है तो वो भी आप सब बताओ उनसे। क्या होता है, अदरवाइज छोटी मिस इन्फॉर्मेशन और मिस डिक्लेरेशन से आपकी फैमिली को क्लेम नहीं मिलेगा। तो इसलिए ऐसा ना हो कि आपने सालों साल प्रीमियम भरा और आपकी फैमिली को क्लेम ना मिले, तो आपके टोटली वेस्ट होता है चीजें। तो हर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आप शेयर करो। 50 से 60 पेज का डॉक्यूमेंट उनका आपको डिलीवर होता है जब आप पॉलिसी अप्लाई करते हो टर्म इंश्योरेंस। तो वो आप प्रॉपरली केयरफुली आप पढ़ो। अगर आपको कुछ लगता है तो आप ऑब्जेक्शन उठा के कंपनी को मेल डाल सकते हो या आपके जो भी एडवाइजर एजेंट रहेगा उसको आप इन्फॉर्म कीजिए। इसलिए कहते हैं कि जो इंश्योरेंस होता है गुड फेथ होता है। आपको अपना हर प्रॉपर डिक्लेरेशन उनको देना चाहिए, तभी आपकी चीजें सही होती है। अदरवाइज सब आपका वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा और कब को क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट नल एंड वाइड करके आपके पॉलिसी को टर्मिनेट भी कर सकती है और जो आपने प्रीमियम भरा आपको वो भी रिफंड नहीं मिलेगा। तो ऐसी जो चीजें ये फैमिली के साथ हुई है, जो इनका हस्बैंड 48 की एज में अटैक से एक्सपायर हो गए, तो आप ये चीजों को इग्नोर ना करें। और छोटी सी ऐसा ना हो कि आगे चल के आप छोटे से झूठ के चक्कर में पॉलिसी ले लो और आगे चल के यही सिचुएशन किसी के साथ भी हो। तो आप हमेशा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दो। आप ये वीडियो ज्यादा लोगों को शेयर करो और इसे फॉलो करो ऐसे और इम्पोर्टेंट नॉलेज और टिप्स के लिए। हर हर महादेव दोस्तों।